चलिए तो आज हम 12th क्वेश्चन करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो वो हमने लिख ली है। तो जब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश में 50,000 और आप जानते हो कि मालिक का पैसा है तो कैपिटल में आएगा 50,000। दूसरी ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक ₹10,000। आपका बिजनेस है उसका एक बैंक अकाउंट भी होगा और जो बिजनेस है उसमें आपके पास कैश में बैलेंस है। उसको जब आप बैंक में जमा कराओगे तो आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये भी असेट है और ये भी असेट है, तो एक असेट कम होगा और एक असेट बढ़ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन को। कैश में से डिक्रीज करते हैं 10,000 और दूसरा एसेट बैंक के नाम से क्रिएट कर देते हैं, तो वहाँ पर 10,000 इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ जीरो इम्पैक्ट, यहाँ जीरो इम्पैक्ट। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। कई बार कह चुका हूँ, जब आप गुड्स को परचेज कर रहे हो तो दो वे से हो सकता है, दो तरीके से, एक तो कैश से और एक क्रेडिट से। तो इसमें कैश से खरीदा है 20,000 का सामान और क्रेडिट से खरीदा है 30,000 का। तो टोटल जो गुड्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 50,000 के हो जाएंगे। ठीक, तो स्टॉक हम बना लेंगे। इसको ट्रांजैक्शन को लिख लें सबसे पहले। और जब कैश में खरीदा 20,000 का तो कैश कम हो जाएगा 20,000 से, बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं। सामान खरीदा है, सामान भी हमारा असेट है या स्टॉक नाम से लिख लेंगे। इन ट्रांजैक्शंस में जीरो इम्पैक्ट है। यहाँ पर कितने का सामान है? टोटल 50,000 का, क्योंकि 20 कैश में और 30 क्रेडिट में, टोटल 50,000 का सामान हमारे पास आया। 30 का जब क्रेडिट में है तो क्रेडिट में उधारी यानी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में एक क्रिएट हो जाएगा क्रेडिटर्स के नाम से। तो क्रेडिटर्स में कितने का? 30,000 रुपये का। अब आप देखो LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल है या नहीं है। इसको देखोगे तो 50 माइनस 20 30 आ गया और इधर का 30 इक्वल है। ठीक, न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर 40,000। 30,000 का सामान है, 40,000 में बेचा है, 10,000 का मुनाफा हो गया। सारे मुनाफे, सारे फायदे, सारा गेन, सारा प्रॉफिट, सब कुछ कैपिटल में ऐड होता है। ठीक, तो जब आप इसको पहले ट्रांजैक्शन को हम लिख लेते हैं। जब आपने 40,000 में सामान बेचा तो पैसा रोकड़ा कितना आएगा आपके पास? 40,000 ही आएगा। तो कैश में, ये कैश का ही तो कॉलम चला आ रहा है, ये देखो ये वाला, तो इसमें हम 40,000 लिख देंगे। अच्छा, सामान की कीमत कितनी थी? 30,000 की। तो सामान कितने का गया? 30,000 का। तो ये स्टॉक वाला कॉलम है, ये स्टॉक। तो इसमें से 30,000 माइनस कर देंगे। 10,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। LHS इक्वल्स टू RHS देखो, यहाँ पर 10,000 और यहाँ 10,000। ठीक, न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, रेंट पेड ₹500। इसे लिखते हैं। जब आपने रेंट पे किया है तो रेंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस सारे कहाँ से डिडक्ट होते हैं? कैपिटल से। एक्सपेंस को कैसे पे कर रहे हो? कैश से। तो कैश कम होगा, यानी यहाँ से ये कम होगा और यहाँ से ये कम होगा। 500 यहाँ कम कर दिया कैश में से और एक्सपेंस है तो कैपिटल में से यहाँ। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। अब आते हैं सिक्स्थ ट्रांजैक्शन पर, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100 लिख लेते हैं। हाँ जी, रेंट आउटस्टैंडिंग यानी रेंट अभी बाकी है, बकाया है, पे नहीं किया है। तो कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं, बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं, स्टॉक से कोई लेना देना नहीं। बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो लाइबिलिटी से तो लेना देना है जी। और रेंट है, एक्सपेंस है, अब नहीं दिया, बाद में तो देना पड़ेगा, तो कैपिटल में से भी माइनस करना पड़ेगा, यानी इसका इम्पैक्ट लाइबिलिटी और कैपिटल इसमें होगा। तो कैसे, क्या ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। रेंट कैश में जीरो इम्पैक्ट, यहाँ जीरो इम्पैक्ट, यहाँ जीरो इम्पैक्ट। ये जो है ये क्रेडिटर वाला है तो इसमें तो जीरो लिखेंगे, लेकिन इसके बगल में एक दूसरा क्रिएट कर देंगे, रेंट
आउटस्टैंडिंग के नाम से, और रेंट आउटस्टैंडिंग का यहाँ पर 100 रुपये, और ये खर्चा है, अब नहीं दिया बाद में देना है, तो कैपिटल में से यहाँ माइनस कर देंगे, तो इफेक्ट फिर भी न्यूट्रल ही आएगा। न्यू इक्वेशन प्रिपेयर कर लेते हैं। सेवंथ ट्रांजैक्शन, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹5000, लिख लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन में क्या है कि बिजनेस ने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, और वो भी किस पर, क्रेडिट पर, उधार पर खरीदा। तो फर्नीचर एक असेट है, तो फर्नीचर एक असेट है, तो असेट वाले में एक फर्नीचर का नाम आ जाएगा, तो यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा असेट वाले में, ठीक। उधार पर खरीदा है तो लाइबिलिटी वाले में हो जाएगा ट्रीटमेंट। तो देखते हैं, कैश में 0 इम्पैक्ट, यहाँ 0, स्टैक में 0, तो फर्नीचर का एक अलग यहाँ पर कॉलम क्रिएट हो जाएगा, फर्नीचर, तो यहाँ हम लिख देंगे 5000। ये जो 30,000 वाला है ये क्रेडिटर का ही तो है, क्रेडिटर का ही तो चलता आ रहा है, वो क्रेडिटर उन्हीं को बोलते हैं जिससे उधार में हम सामान खरीदते हैं, तो इसी में 5000 इसी के नीचे हम लिख देंगे, क्योंकि अब 30,000 के क्रेडिटर ना होकर अब टोटल 35,000 के क्रेडिटर हो गए हैं, ठीक। यहाँ 0, यहाँ 0, LHS इक्वल्स टू RHS। न्यू इक्वेशन बनाते हैं अब। एट्थ ट्रांजैक्शन, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹5000। मैंने आपको कल भी बताया पिछले क्वेश्चंस में कि जब आप पर्सनल यूज के लिए, जब कोई ओनर, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की, ओनर की नहीं, अब ओनर ने पर्सनल यूज के लिए इस बिजनेस में से पैसा निकाला है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक लॉस है, उसका कोई बेनिफिट बिजनेस को तो मिल नहीं रहा है, बल्कि पैसा जा रहा है, तो कैश में से कम होगा 5000 रुपये, और वो लॉस है, तो मैंने बताया जितना भी एक्सपेंस, लॉस, खर्चे का जितना भी चीज़ है वो सब कैपिटल में से माइनस होती हैं, और जो ये पर्सनल यूज़ के लिए जो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइंग, क्योंकि वो निकाल रहा है ना, जैसे ड्रॉअर में से निकालते हैं, तो इसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग ₹5000, तो कैश में से 5000 माइनस कर देंगे, इधर सब पर 0 इम्पैक्ट होगा, और कैपिटल में से 5000 माइनस करेंगे। अब वो रेफ्रिजरेटर खरीदे या कुछ भी खरीदे, उससे हमें लेना देना नहीं है, तो न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। नाइन्थ ट्रांजैक्शन, परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश ₹20,000, इसे लिखते हैं। जब आपने बाइक खरीदी है तो मोटरसाइकिल भी आपका क्या है, असेट है, तो असेट में एक कॉलम और बन जाएगा मोटरसाइकिल के नाम से, और कैश से खरीदा है तो आपका जो ये कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो कैश कम हो जाएगा 20,000 से, बाकी जितने स्टॉक वो असेट्स के कॉलम हैं उन सब पर 0 इम्पैक्ट, और यहाँ एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ जगह कम है, शॉर्ट में इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मोटर साइकिल किसके अंदर है, ये असेट्स के अंदर है ये, ठीक। तो ये मोटरसाइकिल यहाँ पर, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये इसका, ये इसका, यहाँ मोटरसाइकिल आ जाएगी 20,000 की, लाइबिलिटी में 0 इम्पैक्ट, यहाँ 0, यहाँ 0। अब कोई ट्रांजैक्शन इसके बाद है नहीं, तो अब हम बनाएंगे फाइनल इक्वेशन। तो मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सारा ये दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट टोटल लिख देता हूँ इसका। टोटल जो है असेट्स का, यानी कि इन सब का टोटल असेट्स का ये आया है, और लाइबिलिटी यानी ये दोनों लाइबिलिटी, इसका टोटल 35,100, और कैपिटल ये, तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल उसका टोटल ये, और असेट्स के टोटल के बराबर है इन दोनों का टोटल, ये आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए।